जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहें जंगल राज की बात, हाँ जी, आप बोले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक कविता अभी आपके भाई साहब सुनाए, बगल में भी एक आदमी बोले, उसका जीता जागता उदाहरण है। सच्ची आजादी लालू प्रसाद यादव जी ने, जो गरीब गुरबा जिसको कुर्सी नहीं मिला करता था, जिनको बैठने का अधिकार नहीं था, उसको लालू प्रसाद यादव जी ने आजादी दिया। उसी को वो लोग जंगल राज कहते थे। मैं बतलाना चाहता हूं, जो गरीब का राज को जंगल राज कहते हैं, जो बीडीओ के सामने हो, कलेक्टर के सामने हो, एसपी के सामने हो, अपना दुखड़ा सुनाया करता था, आज उसकी बात छोड़ दीजिए। आज जो सरकार में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी बातों को भी तवज्जो नहीं दिया जाता है। जो सदन में एक मंत्री कहते हैं, जो सरकार के मंत्री है, जो हमारे विभाग में एक भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और वो मंत्री भी है, राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने कहते हैं मेरे विभाग में एक भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। उनके एक मंत्री कहते हैं हम जहां के प्रभारी मंत्री हैं वहां हमारा कलेक्टर फोन नहीं उठाता है। अरे सरकार हो भाई, इतनी बात छोड़ दीजिए। सदन चल रही थी तब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहे जो स्कूल का समय 10 से 4 करने के लिए, लेकिन यहां के अधिकारी जो नौकर है वो 10 से 4 नहीं किया, यहां तक कि मुख्यमंत्री के बातों को भी तवज्जो नहीं किया। ये राजद के विधायक, मौजूदा विधायक हैं और उन्होंने अपनी बात रखी। अगले 20 सेकंड में बीजेपी से रिस्पॉन्ड करूंगा, वो बताएंगे। खड़े होइए बाबूजी, क्या नाम है आपका? जी अंजन कुमार वर्मा। अंजन जी, क्या काम करते हैं आप? हम रिटायर्ड लाइफ में। रिटायर्ड लाइफ में कैसी गुजर रही है यहाँ सीतामढ़ी में? ठीक है, सुकून है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई बात जो कहना चाहे जो बहुत अच्छी लग रही हो? कभी कोई तकलीफ अगर होती है यहाँ, हाँ, तो याद कर लेता है वो समय, तो फिर सुख लगने लगता है। कौन सा समय याद कर लेते हैं? उन बोलेंगे नहीं, आप समझिए, आप तो नहीं, हम तो समझ जाएंगे, लेकिन दूसरों को तो समझाना पड़ेगा। समय याद पड़ जाता है कि सिलेंडर अभी एक कॉल पर आ जाता है घर पर। सिलेंडर एक कॉल पे आ जाता है। हाँ, उस समय गांव से हमको मसलमैन बुलाना पड़ता था सिलेंडर के लिए? जी। मसलमैन? उस समय के जो भी आदमी होंगे वो याद कर लेंगे। मसलमैन काहे के लिए? सिलेंडर काहे के लिए? कौन सोना चांदी ले जा रहे हैं आप? काउंटर पर लड़ना पड़ता था। काउंटर पे? हाँ। क्यों? अब वहाँ पूरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो समस्या था लेना। जो उस समय के कोई भी आदमी हो गए, 500 रुपया लगता था आदमी। वो लोकल वहां पर जो क्रिमिनल थे उसको 200 देते थे, तो हमको तुरंत मिल जाता था। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। अगले 20 सेकंड बीजेपी के। जी आइए। अभी हमारे साथी थे बाजपट्टी के विधायक जी, हाँ, उन्होंने बात किया गरीब गुरबों के राज का। हाँ जी। और जब हमारी सरकार आई, हाँ, 2005 में एनडीए की, जी, तो जंगल राज था। आज आप 6 बजे सो कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहा हूं मैं। आप सीतामढ़ी में नहीं कर सकते थे। क्यों? जंगल राज था। जंगल राज के खिलाफ ही हम लोग चुनाव जीत के आए थे। दिन दहाड़े हत्या होती थी और डकैतियां होती थी। लड़कियों का चलना दुश्वार था, महिलाएं रात को नहीं निकल सकती थी। ये परिस्थितियां थी। हम लोगों ने, हमारी जो सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, हमने विकास किया है। मुकेश जी से पूछिए, इनका गांव कोई बचा है जो सड़क से न जुड़ा हो, कनेक्टिविटी नहीं हुई हो? हम लोगों ने सड़क, पुल, पुलिया बनाने का काम किया है, कनेक्टिविटी देने का काम किया है, हर घर में बिजली लगाने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम। शिक्षा की बात करते हैं आप, आपको तो 6 मेडिकल कॉलेज था और 15 साल में 1 मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सके, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल सके। हम तो 38 में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया है, एनडीए की सरकार ने किया है। और आपको मैं बता दूं, मैं और भी बात बता दूं, अभी कोई साथी बोलने के क्रम में बोल रहे थे, घटनाएं हुई हैं और ये सुशासन की सरकार है और सुशासन में जिसने भी घटना की है वो बक्से नहीं जाएंगे, वो पकड़े भी गए हैं, जेल में भी गए हैं और इनकाउंटर भी हुआ है और सारी चीज परिस्थितियां हुई हैं। और ये लोग जो लोग आए हैं वो लोग घुसपैठियों के समर्थक हैं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। आप मुसलमानों को घुसपैठिया करके बीजेपी बदनाम कर रही है हर जगह। हालांकि सबसे ज्यादा इस देश की आजादी में मुसलमानों ने इस देश की आजादी में खून बहाया है।
और ना हमें हिंदू से नफरत है, ना हमें मुसलमान से नफरत है। इस देश में जो नफरत की बात करेगा हमें उससे नफरत है। बस ऐसे ही चलाना। तुम एक नवयुवक हो और मैंने तुम्हारी बात इसलिए सुनी क्योंकि मेरे कान में पड़ गई। तुम्हारी बात सुने बगैर मैं चला जाता तो वो ईमान की बात नहीं होती। तो तुम्हारी बात सुनी मैंने। अब जवाब उधर से आएगा तो चुपचाप बैठ के सुनना। पुतुल कहां गए? अरे बैठो सुनना। जब कोरोना काल आया हमने 50 लाख लोगों को नौकरी दिया है। समझने की कोशिश करिए। कोरोना का काल आया और गरीबों को 5 किलो अनाज मिला तो मुसलमानों को छोड़ दिया क्या? नहीं, मुसलमानों को भी मिला और सब लोगों को मिला। आज जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 10 लाख रुपया 1,40,00,000 महिलाओं को गया है, उसमें मुसलमानों को नहीं गया क्या? लेकिन जो जनगणना पर इन लोगों ने हंगामा किया, कोई भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी होगा उसका नाम कटेगा, एक भी हिंदुस्तानी का नाम नहीं कटा है। ठीक है, अगले 20 सेकेंड अगले 20 सेकेंड कांग्रेस के मैं दे दूंगा, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा उसके बाद। अगले 20 सेकेंड कांग्रेस के। आइए। सबसे पहले मैं राम नरेश भाई ने बोला कि जो हत्याएं हो रही है, अरेस्टिंग हो रहा है, तो लगातार इतना कमांड नहीं है कानून का, तब ना हत्याएं हो रही हैं। क्यों ने पिछले करीब हमको लगता है 1.5 महीना में 20 से अधिक हत्या हुआ। अब मेन रूट क्या सब जानता है, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? ये सिर्फ कहते हैं कि जंगल राज, जो बलात्कारें आज के डेट में हो रही हैं, वो पहले का रेशियो देख ले। आज जो रेशियो है इनका वो बताएं। ये कहते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, तो आप बता दें सीतामढ़ी के मुस्लिम भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी है क्या? जो बॉर्डर इलाका में आ रहे हैं वो हो सकते हैं। नहीं, और बांग्लादेशी कहां आ रहे ये बताएं। ऐसा सिर्फ अपना आज इनको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया 20 साल में कि चुनाव के 1 महीना पहले 10-10 हजार रुपया महीना को महिलाओं को घूस देने का काम करना पड़ा, वोट खरीदने का काम करना पड़ा। चुनाव के 1 महीना पहले वृद्धा पेंशन जो 20 साल से 500 से 600 था उसको 1100 करना पड़ा। ये बताएं, आज तक बिजली इनको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ा, आज चुनाव के 1 महीना पहले 125 यूनिट फ्री देना पड़ा। ऐसा क्या कारण था आप बताएं? आपने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत सुशासन का सरकार चला, तो ऐसा डर क्यों? 20 साल में आपने क्या किया कि आपको आज वोट खरीदने का जरूरत पड़ रहा है? इसका जवाब दे दे। धन्यवाद, शुक्रिया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि फ्री क्यों हुआ, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं 15 सालों में जो चारा घोटाला हुआ और चारा घोटाले के जो सरदार थे वो लोग को 15 साल जब लालू जी और राबड़ी देवी जी की सरकार थी तो माई बहन योजना नहीं याद आया था? 15 साल में माई बहन योजना नहीं याद आया था? आज याद आया है। और 4 साल में जो युवराज है, 4 साल में जो युवराज है वो कहते हैं कि हम नौकरी बांटे हैं, तो उस 4 साल में माई बहन योजना नहीं याद आया था? याद आना चाहिए था। खड़ा भाई, हल्ला मचा रहे हो इतनी देर से, बहुत बहुत हल्ला मचा। 2, 4, 5 आदमी लेके चलना है सीतामढ़ी से हमें। जी, जो बोल रहे हैं कि ये सारा ही गलत है, तो 2003 में भी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, यही 31 दिन में पुनरीक्षण मतदाता हुआ था और उस समय लोग कहे नहीं बोला कि हाँ ये गलत हो रहा है, और आज जब पुनर्मतदाता निरीक्षण का काम हुआ है तो आज गलत हो गया। आज जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 2003 में जब थी तो करवाई तो उस समय सही था और अभी गलत हो गया। अभी सीतामढ़ी में इतने दर्शक है, पूछिए उनसे कि एसआर में किनका नाम अभी यहाँ कटा है, जो बोल रहे हैं कि एसआर गलत है। कितना आदमी का अभी जो प्रकाशित हुआ है न्यूज सूची, उससे पूछिए कि किनका नाम नहीं आया। सभी लोगों का नाम आ गया है, सारे लोगों का नाम आया है, सभी लोग का आया। नाउ द जेडीयू विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, सबसे पहले आप सब लोग 2 मिनट के साइलेंट हो जाइए। अरे भाई और लोगों को अपनी बात रखने दीजिए। अभी हमारे छोटे भाई एक आजाद बाबा ने कहा, एक